नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। कैसे हैं आप लोग? मां, जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया है। मां, इस दुनिया में जितने भी लोग हमें जानते हैं, उन सब से ज्यादा जानती है हमें हमारी मां। 9 महीने ज्यादा ईश्वर ने वो समय हमें और हमारी मां को दिया है। वो 9 महीने, उसी 9 महीने में जो मां ने सोचा, जो मां ने कल्पना की, वही आज हम हैं। कहा जाता है जब बच्चा मां की कोख में होता है तो उस मां के विचार, उसकी सोच उस बच्चे के अंदर जन्म ले रहे होते हैं। हमारा मां से अटूट संबंध है। वही विचार, वही सोच, वही कल्पना हम हैं। हम हमारी मां की सोच है, हम हमारी मां के संस्कार हैं, हम हमारी मां की देन है। मां जिसका कर्ज कभी नहीं उतारा जा सकता। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि गाड़ी कितनी भी खूबसूरत हो, रथ कितना भी खूबसूरत हो, यदि उसका सारथी नहीं है, उसका ड्राइवर नहीं है, तो उसके खूबसूरत और अच्छा इंजन होने का कोई फायदा नहीं है। उसका सारथी होना जरूरी है, उसका ड्राइवर होना जरूरी है। और हमारा ड्राइवर कौन है? हमारी मां। हमारा सारथी कौन है? हमारी मां। मैं आप लोगों से सिर्फ एक बात शेयर करूंगा, इस बात को गौर से सुनिएगा और आजमाइएगा। इमारतें कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी ऊंची हो, यदि उसकी नींव कमजोर होगी, यदि उसकी नींव डगमगा जाएगी तो इमारत ढह जाएगी। हमारी नींव कौन है? हमारी नींव हमारी मां है। यदि हमारी मां किसी भी वजह से परेशान है, किसी भी वजह से दुखी है, और यदि हम मां से दूरी बनाए हुए हैं, तो हम कितना भी जीवन में कुछ भी कर लें, हम ढह जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मां जो है वही हमारी नींव है। वो कभी दुखी नहीं होनी चाहिए, कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए। मां को हमेशा सुखी रखना, खुश रखना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, बहुत जरूरी है। उसे कुछ नहीं चाहिए हमसे। उसे सिर्फ 2 बातें पूछनी होती है। हम दुनिया में कहीं भी वो फोन करेगी और पूछेगी, बेटा खाना खा लिया? बेटा तू ठीक है ना? बस इतना ही जानना है। बस इतनी सी बात। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत जो हमें देती है, वो इस दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ एक चीज हमारे साथ रहती है हमेशा, वो है हमारा साया। लेकिन जब अंधेरा आता है तो वो साया भी साथ छोड़ जाता है। उस समय साथ में कौन होता है? हमारी मां। हमारी मां का आशीर्वाद, हमारी मां की ब्लेसिंग्स। मां का आशीर्वाद, मां की ब्लेसिंग्स हमारे चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट करती है, एक रक्षा कवच क्रिएट करती है, जो सदा हमारे साथ रहता है, हर पल हमारे साथ रहता है, जो हमसे कभी भिन्न हो ही नहीं सकता। तो मां इतनी महत्वपूर्ण है। मां हर पल साथ है। हमें किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अपनी मां को उदास नहीं करना है, उसे हमेशा खुश रखना है। दोस्तों, मैं बार बार आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि मां हमारी नींव है। हमें अपनी नींव कभी कमजोर नहीं करनी है। हमें अपनी नींव को हमेशा मजबूत रखना है। अपनी मां को हमेशा खुश रखना है, हमेशा खुश रखना है। और जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसकी वजह से हम अपनी मां के सामने ना जा पाए, जो काम हम अपनी मां से शेयर ना कर पाए। जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना है। एक काम जरूर कर लेना जब आपका मन करे, जब भी आपका मन करे। और मैं तो कहूंगा अभी फोन उठा करके ये काम कीजिएगा। और यदि आप पास में हैं तो अभी ये काम कीजिएगा। जाके मां को थैंक यू बोलिएगा। थैंक यू बोलिएगा इसलिए कि वो दुनिया में हमें लेके आई। थैंक यू बोलिएगा इसलिए कि उसने ये प्लेनेट हमें दिखाया। थैंक यू बोलिएगा इसलिए कि आज जो कुछ भी है, जैसे भी हम दिख रहे हैं, वो उसकी वजह से है। वो ना होती तो हम दुनिया में ना आते। वो इतनी पवित्र है, इतनी प्यारी है। वो कोख है जिसने ईश्वर ने चुना हमारे धरती पर आने के लिए। वो ईश्वर की चुनी हुई है। वो हमारी मां है। वो ईश्वर का प्रारूप है। वो सब कुछ उसी में समाया है, इसलिए वो मां है। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूंगा। जिन दोस्तों की मां नहीं है, उनके साथ नहीं है, जो ईश्वर के पास चली गई है, उनसे इतना कहूंगा कि आपकी मां का आशीर्वाद हर पल आपके साथ है। आप जब भी आईने में अपने आप को देखेंगे तो आप जो कुछ भी दिखते हैं, आप जैसे भी दिखते हैं, आप जब अपने आप को गौर से देखेंगे तो आपको अपनी मां दिखाई देगी। क्योंकि आप अपनी मां का प्रारूप है। आपके भीतर बसती है मां। तो दुनिया की सभी माताओं को मेरा उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी माताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, लंबी आयु दे और आपका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बना रहे। हैप्पी मदर्स डे।